हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल करंट जीके तक में आप सभी का स्वागत है। हिंदी व्याकरण से संबंधित ये आपका प्रैक्टिस सेट का पहला वीडियो है। इस वीडियो में टोटल 40 प्रश्न कवर करने वाले हैं। टोटल आपका हिंदी व्याकरण से संबंधित 1000 इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आपका पहला प्रश्न है, त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा। सही आंसर है ऑप्शन बी, दंत। त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? दंत। अगला प्रश्न है, प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी, ओष्ठ। प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? प वर्ग का उच्चारण ओठ यानी ओष्ठ से किया जाता है। अगला प्रश्न है, च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? सही आंसर है ऑप्शन ए, तालु। अगला प्रश्न है, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, वर्णमाला। अगला प्रश्न है, छ, त्र और ज्ञ ये तीनों कौन सा व्यंजन है? छ, त्र और ज्ञ ये तीनों कौन सा व्यंजन है? सही आंसर है ऑप्शन ए, संयुक्त व्यंजन। अगला प्रश्न है, पुस्तक कौन सा शब्द है? पुस्तक कौन सा शब्द है? सही आंसर है ऑप्शन बी, तत्सम शब्द है। पुस्तक तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न है, आग कौन सा शब्द है? आग में कौन सा शब्द है? सही आंसर है ऑप्शन बी, तद्भव। अगला प्रश्न है, पृथ्वी कौन सा शब्द है? पृथ्वी कौन सा शब्द है? सही आंसर है ऑप्शन ए, तत्सम। अगला प्रश्न है, टेबुल कौन सा शब्द है? टेबुल कौन सा शब्द है? सही आंसर है ऑप्शन सी, विदेशज। टेबुल एक विदेशज शब्द है। अगला प्रश्न है, नाक कौन सा शब्द है? नाक कौन सा शब्द है? सही आंसर है ऑप्शन बी, रूढ़ शब्द। अगला फैक्ट है, रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द हमेशा किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हों अथवा जिनका खंडों का कोई अर्थ न निकले उन्हें रूढ़ कहते हैं। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? जिनके खंड करने पर कोई अर्थ न निकले उन्हें रूढ़ कहते हैं। जैसे नाक, कान, पीला, पर, झट आदि ये सब रूढ़ शब्द के उदाहरण हैं। इन शब्दों के खंड करने पर इनका कोई मतलब नहीं निकलता है। जैसे नाक शब्द में ना और क का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो उसे कौन सा शब्द कहेंगे? रूढ़ शब्द। अगला प्रश्न है, फूल कौन सा संज्ञा है? फूल कौन सा संज्ञा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, जातिवाचक। अगला प्रश्न है, ईमानदारी कौन सा संज्ञा है? ईमानदारी कौन सा संज्ञा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, भाववाचक संज्ञा। ईमानदारी कौन सा संज्ञा है? भाववाचक, यह भाव को बतलाता है। अगला प्रश्न है, लंबोदर कौन सा शब्द है? लंबोदर कौन सा शब्द है? सही आंसर है ऑप्शन सी, योग रूढ़। अगला फैक्ट है, लंबोदर। लंबोदर को क्या लिख सकते हैं? लंबा प्लस उदर, अर्थात लंबा है उदर जिसका, और यह
अर्थ गणेश जी के अर्थ के लिए रूढ़ हो गया है, इसलिए ये शब्द योग रूढ़ है। अगला प्रश्न है, सोना कौन सा संज्ञा है? सोना कौन सा संज्ञा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, द्रववाचक। सोना क्या है? एक द्रव है जो पहनने में उपयोग किया जाता है, तो यह एक द्रववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, मैं कौन सा पुरुष है? मैं कौन सा पुरुष है? सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तम पुरुष। अगला प्रश्न है, उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा उत्तम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का एक प्रकार है। पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग वक्ता द्वारा स्वयं के लिए या अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है। उत्तम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम का एक भेद या प्रकार है। पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग वक्ता के द्वारा किया जाता है, और किस लिए किया जाता है? स्वयं को बतलाने के लिए किया जाता है या अन्य किसी व्यक्ति को बतलाने के लिए किया जाता है, जैसे मैं, हम, मुझे, तू, तुम, तुझे। ये सब क्या है? उत्तम पुरुष का एक उदाहरण है जो वक्ता के द्वारा स्वयं या किसी को बतलाने के लिए किया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि वक्ता वक्ता किसे कहते हैं? इसका आंसर है उत्तम पुरुष वह होता है जो बोलता है अथवा बात करता है, इसे वक्ता भी कहते हैं। वक्ता किसे कहते हैं? जो बोलता है या बात करता है उसे वक्ता कहते हैं। अगला प्रश्न है कि आप कौन सा सर्वनाम है? आप कौन सा सर्वनाम है? सही आंसर है ऑप्शन सी, निजवाचक सर्वनाम। आप कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है कि निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम, इसके अंतर्गत वे सर्वनाम आते हैं जिनका प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए करते हैं। वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए करते हैं। इस प्रकार वक्ता या लेखक जिन सर्वनाम शब्दों का बोध कराता है, अपने लिए जिनका प्रयोग करता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका उदाहरण है जैसे आप, आपने, आप, खुद, निज, स्वतः, स्वयं। ये सब किसका उदाहरण है? निजवाचक सर्वनाम का। अगला प्रश्न है कि पुष्प कौन सा शब्द है? सही आंसर है ऑप्शन ए, तत्सम। पुष्प कौन सा शब्द है? तत्सम। अगला प्रश्न है, ख्याल कौन सा शब्द है? ख्याल कौन सा शब्द है? सही आंसर है ऑप्शन बी, विदेशज। ख्याल कौन सा शब्द है? विदेशज। अगला प्रश्न है, तेंदुआ कौन सा शब्द है? सही आंसर है ऑप्शन ए, देशज। तेंदुआ कौन सा शब्द है? देशज है। अगला प्रश्न है कि गोल कौन सा विशेषण है? गोल कौन सा विशेषण है? सही आंसर है ऑप्शन सी, गुणवाचक विशेषण। गोल कौन सा विशेषण है? गुणवाचक। अगला प्रश्न है, कोई कौन सा विशेषण है? कोई कौन सा विशेषण है? सही आंसर है ऑप्शन बी, सर्वनामिक विशेषण। कोई कौन सा विशेषण है? सर्वनामिक, जो संज्ञा के बदले में आता है। अगला प्रश्न है, सर्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा यह, वह, जो, कौन, क्या, कोई, ऐसा, ऐसी, वैसा, वैसी इत्यादि ऐसे सर्वनाम हैं जो संज्ञा शब्दों के पहले प्रयुक्त होकर विशेषण का कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। अगला प्रश्न है, तुम जा रहे हो ये कौन सा काल है? तुम जा रहे हो ये कौन सा काल है? सही आंसर है ऑप्शन ए, वर्तमान
काल। अगला प्रश्न है नाक कौन सा लिंग है? नाक कौन सा लिंग है? सही आंसर है ऑप्शन बी स्त्रीलिंग। नाक स्त्रीलिंग लिंग है। स्त्रीलिंग शब्द का कुछ उदाहरण है मिठास, झील, खाल, बांस, बालू, वायु, आयु, नाक, उमंग, उर्दू, चेचक, छत, बात, किताब, शराब, मार, नस, ईंट, ओट, गांठ, रात, लात, आड़, जड़, चिल्लम, नहर, उमंग, ये सब स्त्रीलिंग शब्द का उदाहरण है। ये आपको याद रखना, ये आपका इम्पोर्टेंट है। इसमें से प्रश्न पूछ सकता है कि छत कौन सा शब्द है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तो यह एक स्त्रीलिंग है। ये आपको उदाहरण याद रखना है। अगला प्रश्न है कि समास कितने प्रकार के होते हैं? समास कितने प्रकार के होते हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी 6। समास 6 प्रकार के होते हैं। अगला फैक्ट है कि समास के 6 प्रकार होते हैं। पहला अव्ययी भाव समास, सेकंड तत्पुरुष समास, तीसरा हो गया कर्मधारय समास और चौथा हो गया द्विगु समास, पांचवा हो गया द्वंद्व समास, छठा हो गया बहुब्रीहि समास। समास कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के। अगला प्रश्न है नवयुवक कौन सा समास है? नवयुवक कौन सा समास है? सही आंसर है ऑप्शन ए कर्मधारय समास। नवयुवक कौन सा समास है? कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है प्रतिदिन कौन सा समास है? प्रतिदिन कौन सा समास है? सही आंसर है ऑप्शन सी अव्ययी भाव। प्रतिदिन अव्ययी भाव का एक समास है। अगला प्रश्न है देशभक्ति कौन सा समास है? देशभक्ति कौन सा समास है? सही आंसर है ऑप्शन बी तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है नीलकंठ कौन सा समास है? नीलकंठ कौन सा समास है? सही आंसर है ऑप्शन बी बहुब्रीहि समास। नीलकंठ कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न है पाप पुण्य कौन सा समास है? पाप पुण्य कौन सा समास है? सही आंसर है ऑप्शन सी द्वंद्व समास। पाप पुण्य द्वंद्व समास का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि द्वंद्व समास किसे कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा जिस समास में दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर उनके बीच तथा या अथवा एवं और का प्रयोग होता हो उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व समास। जैसे अन्न और जल, अन्न जल, अपना और पराया, ये शब्द का अगर प्रयोग होता है तो वो क्या है? द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है दोपहर कौन सा समास है? दोपहर में कौन सा समास है? सही आंसर है ऑप्शन डी द्विगु समास। अगला प्रश्न है मैं आज नहीं पढ़ूंगा कौन सा वाक्य है? मैं आज नहीं पढ़ूंगा कौन सा वाक्य है? सही आंसर है ऑप्शन ए निषेध वाचक वाक्य। अगला प्रश्न है ओह यह पीट ही गया कौन सा वाक्य है? सही आंसर है ऑप्शन बी विषम्यवाचक वाक्य। ओह यह पीट ही गया कौन सा वाक्य है? विषम्यवाचक वाक्य। अगला प्रश्न है यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं कौन सा वाक्य है? यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं कौन सा वाक्य है? सही आंसर है ऑप्शन सी संकेतवाचक वाक्य। यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं ये कौन सा वाक्य है? संकेतवाचक। इसमें संकेत का बोध करा रहा है। तुम पढ़ेगा तो भी मैं पढ़ूंगा, इसमें संकेत का बोध हो रहा है।
अगला प्रश्न है, तुम अपने काम में सफल रहो, कौन सा वाक्य है? सही आंसर है ऑप्शन ए, इच्छावाचक वाक्य। इसमें इच्छा का बोध हो रहा है। अगला प्रश्न है, रस भरा कौन सा तत्पुरुष समास है? सही आंसर है ऑप्शन बी, करण तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, स्वर्ग प्राप्त कौन सा तत्पुरुष समास है? स्वर्ग प्राप्त कौन सा तत्पुरुष समास है? सही आंसर है ऑप्शन ए, कर्म तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, यथा संभव कौन सा समास है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न है, वीणा पानी कौन सा समास है? सही आंसर है ऑप्शन सी, बहुव्रीहि समास। अगला प्रश्न है, दुवन्नी कौन सा समास है? दुवन्नी कौन सा समास है? सही आंसर है ऑप्शन डी, द्विगु समास। अगला प्रश्न है, पदबंध के कितने प्रकार हैं? पदबंध के कितने प्रकार हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, 3। पदबंध के कितने प्रकार हैं? 3। हेलो फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। प्रतिदिन हिंदी व्याकरण से संबंधित सेट वीडियो देखने के लिए चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।